अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी जहां पर जहन्नमियों को आग का अजाब नहीं बल्कि बर्फानी अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई इस कायनात के अंदर दो तरह के इंसान मौजूद हैं, एक गुनाहगार और दूसरा नेकोकार और फर्माबरदार लोग। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर भी इन लोगों के लिए दो मकाम तैयार कर रखे हैं। गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम और नेकोकार और फर्माबरदार लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रजा की जगह जन्नत तैयार की गई है। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मोहब्बत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के कहर गजब को जाहिर करता है। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को इतने दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो अज़ाब किस किस तरह के होंगे इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का जिक्र करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जहन्नम वो मकाम है जहाँ हर तरफ आग ही आग है, और उस आग के अंदर गुनाहगार लोगों को अज़ाबात दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी बनाई है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और ठंडक ही ठंडक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई खौफनाक बर्फानी जहन्नम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई बर्फानी जहन्नम क्या है, और इस जहन्नम के अंदर किन गुनाहगार लोगों को रखा जाएगा, और उन गुनाहगार लोगों को किस तरह बर्फ से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, और इस बर्फ के अजाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि इस बात की जाँच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि ये दुनिया की जिंदगी एक आर्जी जिंदगी है, और इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया आखिरत की तरफ लौटना है और अपने अमाल का पूरा पूरा बदला लेना है। और दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म ना होगी। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है और उसकी रहमत और मोहब्बत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब्बार और कहार भी है, और उसके गजब और जलाल की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमान लोगों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के दर्दनाक अज़ाबात रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस जहन्नम के अंदर बेशुमार खौफनाक वादी है, जिन वादियों के अंदर जहन्नमियों को उनके अमाल के मुताबिक दर्दनाक अज़ाब दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नम की आग को अगर एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो जहन्नम की इस आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अहले जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और खौफ की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। प्यारे दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी दर्दनाक आग है कि जिससे दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में दाखिल ना कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है, फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है और खुद को जहन्नम की आग के लिए खुद ही तैयार करता है। इंसान कितना गाफिल है कि वो उस जहन्नम की आग से नहीं डरता जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसा मकाम भी बनाया है जहां पर जहन्नमियों को ठंडक का अजाब दिया जाएगा। और कुछ गुनाहगार और जहन्नमी लोग ऐसे होंगे जिनको बर्फानी जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। जैसे कि हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है, और वो जहन्नम का मकाम ज़महरीर है, और ज़महरीर हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, यहाँ तक कि जहन्नमी आग के अजाब की तमन्ना करेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़महरीर जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी है जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है।
इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोगों को आग के दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे तो आग की शिद्दत की वजह से जहन्नमी लोग ठंडक का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों को जहन्नम की खौफनाक वादी ज़महरीर में दाखिल फरमा देगा। इस तरह जब इन जहन्नमियों को आग से निकालकर जहन्नम की ठंडक वाली वादी ज़महरीर में दाखिल किया जाएगा तो वहाँ ठंडक की वजह से इनका सारा गोश्त झड़ जाएगा और वहाँ पर इतनी शिद्दत की ठंडक होगी कि इनकी हड्डियां फट जाएंगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से इन जहन्नमियों की हड्डियों को जोड़ देगा और उन पर गोश्त चढ़ा देगा। फिर दोबारा से जहन्नम की सर्दी की वजह से इनका गोश्त झड़ जाएगा और इनकी हड्डियां फट जाएंगी और इन लोगों को ये दर्दनाक अजाब उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि ये जहन्नम की इस खौफनाक वादी ज़महरीर में रहेंगे। इस अजाब की शिद्दत की वजह से ये लोग तंग आ जाएंगे और फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें जहन्नम की इस खौफनाक वादी से निकालकर दोबारा से आग की जहन्नम में डाल दे। तो इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की इस खौफनाक वादी से निकालकर दोबारा से जहन्नम की आग में दाखिल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मकाम ज़महरीर जहन्नम का वो सर्द तरीन मकाम है जिसकी सर्दी को बर्दाश्त करने की किसी के अंदर भी ताकत नहीं। इस जहन्नम की सर्दी ऐसी खतरनाक सर्दी होगी कि इंसानों की हड्डियां को तोड़ देंगी। जैसे कि हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि बेशक ज़महरीर सख्त सर्दी है, इसके साथ जहन्नमियों को दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, इसके साथ जहन्नमियों को सख्त सजा दी जाएगी। जब लोग जहन्नम की आग से तंग आ जाएंगे तो जहन्नमी लोग जहन्नम की इस वादी की तरफ भागेंगे। इस तरह जब ये लोग जहन्नम की वादी ज़महरीर में दाखिल हो जाएंगे तो ज़महरीर उन लोगों की हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये ज़महरीर क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़महरीर वो मकाम है जहाँ काफिरों को डाला जाएगा और उनके जिस्म का बाज हिस्से से जुदा हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग ने अपने रब से शिकायत की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाज हिस्से ने मेरे बाज हिस्से को खा लिया, अब मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा जहन्नम को सांस लेने की इजाजत दी, एक सर्दी में और दूसरा गर्मी में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम गर्मी में गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हो, ये जहन्नम का सांस है, और ये जो तुम सर्दी के अंदर सख्त सर्दी को महसूस करते हो, ये जहन्नम के ज़महरीर की सर्दी है। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर सर्दी का अजाब उन लोगों को भी दिया जाएगा जो सर्दी के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाजों को छोड़ देते थे और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के मुर्तकिब करार पाते हैं। जो लोग सर्दी से बचने के लिए अपने बिस्तरों में लेटे रहते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन लोगों को उसी सर्दी के अंदर अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वो दर्दनाक मकाम है जिसके अजाब को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता और कोई भी इंसान जहन्नम में नहीं रह सकता। और इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से पनाह मांगने का इरशाद फरमाया है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई गर्म दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिन कितना गर्म है, या रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम की गर्मी से निजात अता फरमा। जब इस दुआ के जरिए कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से इरशाद फरमाता है कि जहन्नम, मेरे बंदे ने तेरी गर्मी से मेरी पनाह तलब की है, तो इस बात पर गवाह रहना कि बेशक मैंने अपने बंदे को जहन्नम की गर्मी से पनाह अता फरमा दी। और अगर कोई सख्त सर्द दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, या रब्बुल आलमीन, ये दिन कितना सर्द है, या रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम के ज़महरीर से निजात अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की उस वादी से इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने ज़महरीर से पनाह मांगी है, जहन्नम तू गवाह रहना, मैंने अपने उस बंदे को ज़महरीर से पनाह अता फरमा दी है। प्यारे दोस्तों, जितने भी गुनाहगार इंसान क्यों ना हो,
جب اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام تر نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا اور اپنے بندے کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔